औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खिची हर्बल टिप्स। और आज की जो टिप्स हैं वो हैं जी हल्दी की हर्बल टिप्स, जिसके मुतालिक आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, हल्दी हमारे किचन की एक अहम चीज़ है और हम में से बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि हल्दी के बेपनाह तिब्बी फ़वाइद भी हैं और इससे बहुत सारी अद्वियात भी तैयार की जा रही हैं, जिनके मुतालिक आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने किचन की इस चीज़ को अद्वियाती तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले हल्दी का मिजाज देख लेते हैं। तो हल्दी का जो मिजाज है ये गुद्दी आसाबी है, जिसको गरम तर भी कहते हैं। और इसमें जो गंधक है, गंधक सबसे ज़्यादा जो है वो पाई जाती है। ठीक है जी। और इसकी जो मिकदार खुराक है वो 2 रत्ती 2 माशा तक है। ठीक है जी। ये इसका मिजाज आ गया, ये इसकी मिकदार खुराक आ गई। और हमने देखा कि कीमियाई तौर पर जो है इसमें गंधक भी पाई जाती है। बहुत कम नबातात ऐसी हैं जिनमें गंधक, जो कि एक इंसानी जिस्म का अहम जुज़्व है, सेहत की अलामत है, वो पाया जाता है। तो इसलिए हमारे जिस्म में, हमारी खुराक में गंधक की जो शमूलियत है वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है। तो अब हम इसकी जो हर्बल टिप्स है वो आपको बताते हैं। दोस्तों, हल्दी से सबसे मशहूर व मारूफ जो ख़जाना तैयार किया गया हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब ने, वो था जी तरियाके तपेदिक, यानी तरियाके टीबी। ठीक है जी। इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 हल्दी है, ये 15 तोले है। ठीक है। और इसमें शीर मदार जो है वो 1 तोला है। ठीक है जी। इसको आधा घंटा जो है वो रगड़ लें और 1 रत्ती जो है वो दिन में 3 बार इस्तेमाल करें तो टीबी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाती है। इसका इलाज का दौरानिया जो है वो 3 माह बनता है। ठीक है। इसकी जगह अगर आप ये ना बना सकें तो एक दूसरा नुस्खा भी आप बना सकते हैं। इसमें नंबर 1 पर हल्दी है और उतने वज़न में ही आपने बरगे मदार यानी अक के पत्ते जो है लेकर इसको इंतहाई कूट लेना है ज़ोरदार हाथों से, और काली मिर्च के बराबर जो है वो गोलियां बना लेनी हैं। ठीक है। 1 गोली सुबह दोपहर शाम देंगे। ठीक है। तो ये गोलियां जो हैं ये यरकान, आंतों की सोजिश, टाइफाइड बुखार और टीबी की बेहतरीन दवा है। यानी तपे मुहरका, जिसको टाइफाइड भी कहा जाता है, आंतों की सोजिश का बुखार, ठीक है जी, यरकान जिसको हेपाटाइटिस भी कहा जाता है, और इसके अलावा टीबी, ठीक है जी, और जोड़ों के दर्द और रहम की वरम और सूजन में जो है ये बेहद मुफीद साबित होता है। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर हल्दी की जो टिप्स है उसमें 3 चीज़ें हैं, हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ। इसको बराबर वज़न हमने सफूफ कर लेना है और आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। ये नुस्खा हर घर में तैयार रहना चाहिए। ये बेपनाह फ़वाइद का हामिल है। किन किन अमराज में ये मुफीद है? नंबर 1 खांसी, सोज़शी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम,
केरा और ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, जिस्म के किसी भी हिस्से से जरियान खून, ठीक है जी, पेट दर्द, वर्मे रहम और माहवारी का दर्द या तंगी के साथ आना, उस सूरत में ये बेहद मुफीद है। नंबर 4 पर जो टिप्स है वो है जी हल्दी प्लस आंवला बराबर वज़न सफूफ कर लें और आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो ये पुराने सुजाक में जब सब अद्वियात नाकाम हो जाएं, पेशाब में शदीद जलन हो, पीप आती हो, तो ऐसी हालत में ये दवा बेहद मुफीद साबित होती है। अब हम देखते हैं जी नंबर 5 पर जो टिप्स है हल्दी की वो कौन सी है। नंबर 5 पर जो टिप्स है इसमें हल्दी और इसमें धमासा, ये दोनों भी आपने बराबर वज़न लेनी है और इसको पाउडर कर लेना है और चौथाई हिस्सा चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इस दवा को अपने बड़े कैप्सूल में बंद करके खाना है क्योंकि ये कड़वी होती है। तो जनाब ये इंतहाई मुफीद मुरक्कब है जो हर किस्म के वबाई अमराज से बचाता है, हत्ता के कैंसर तक के अमराज में अवारजात में ये बेहद मुफीद है। इससे नए सेल्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। कैंसर के मायूस मरीज़ों के लिए त्रियाक सिफ्त दवा है और इससे हर किस्म की जो है वो नज़ला ज़ुकाम खांसी और सोज़शी और जरासीमी अमराज जो हैं वो भी दूर हो जाते हैं। कैंसर के मरीज़ों को ये दवा ज़रूर इस्तेमाल कराई जानी चाहिए। तो अब हम छठे नंबर पर देखते हैं जी कि इसकी कौन सी हर्बल टिप्स है। छठे नंबर पर हल्दी प्लस छोटी इलायची, ठीक है जी, बराबर वज़न और चम्मच का जो है वो चौथाई हिस्सा, ठीक है, दिन में 3 बार। तो पेशाब में जलन, पेशाब की बंदिश, हर किस्म की एलर्जी जो किसी भी दवा से ना जा रही हो, यकदम पैदा होने वाली छपाकी, नज़ला ज़ुकाम, गले की खराश, खांसी, नींद का ना आना, जोड़ों के दर्दों में बेहतरीन दवा साबित होती है। अच्छा, नंबर 7 पर आ जाती है जी हल्दी और प्लस इसमें है गोखरू। दोस्तों ये नुस्खा उस वक्त मुफीद साबित होता है जहां पर आपको रतूबत के साथ हरारत की ज़रूरत होती है। ये मुरक्कब हल्दी प्लस गोखरू वाला ना सिर्फ मुद्रे बौल है, पेशाब में मौजूद जहरीले मादों को खारिज करता है, जिस्म को हल्का करता है, हर किस्म के सोज़शी दर्दों में मुफीद है, आधे सर दर्द में भी बेहद मुफीद है और मर्दों की जो मनी में पासेल पाए जाते हैं उनके लिए ये अक्सरी दवा है। इसके बाद आगे चलें, नंबर 8 पर जो टिप्स है वो है जनाब हल्दी प्लस शिमलो, ये भी बराबर वज़न आपने कर लेना है और इसका भी एक बड़ा कैप्सूल जो है फुल साइज़ कैप्सूल सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। तो जनाब ये दवा जो है वो जिगर के कैंसर, छाती का कैंसर, पिस्तान का कैंसर, हड्डी के कैंसर की मुफीद दवा है। इसके अलावा 18 सोज़ाक की जहर और पासेल की मुफीद दवा है। नाजरीन ये जो 7वें नंबर पर हमने बताया हल्दी प्लस गोखरू, ये मुरक्कब पथरी के अखराज के लिए भी बेपनाह मुफीद साबित होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब 9वें नंबर पर जो है वो है जी हल्दी 20 ग्राम और इसको देसी घी 100 ग्राम 100 ml, ठीक है, इसमें अच्छी तरह जला लें, ठीक है, जलाकर ये तेल बन जाएगा। तो ये तेल खारिश, एलर्जी और गंदे ज़ख्मों को बहुत जल्द भर देता है। ऐसे ज़ख्म जो किसी भी दवा से ठीक ना हो रहे हों, इससे बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं।
नंबर 10 पर अगर चोट लग जाए, मोच आ जाए या जिस्मानी दर्दें बहुत तंग करें तो हल्दी जो है वो 2 रत्ती और नीम गर्म दूध 1 कप दूध में मिलाकर पिलाएं तो हर किस्म के जिस्मानी दर्द, चोट के दर्द, मोच के दर्द जो है वो दूर हो जाते हैं। नंबर 11 पर देखें, अगर मोच आ जाए, किसी जोड़ उखड़ जाए, गिरने से चोट लग जाए तो हल्दी ये 20 ग्राम जैतून के तेल में मिलाकर अगर मालिश करें तो हर किस्म के जो हैं वो दर्द दूर हो जाते हैं। तो इसी तरह नाजरीन, इनके अलावा भी जो हल्दी है इसके बेपनाह मुरक्कबात बन सकते हैं। बहरहाल ये मुरक्कबात आप बनाकर घर में रखें। ये आपका एमरजेंसी किट है और आपको बहुत सारे अवारजात में फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचाता है।